अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। लास्ट एक्सेल वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी थी। हमने देखा था कि एक्सेल ऑटोमेटिकली डेटा को कैसे हाईलाइट कर देता है। लेकिन आज एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। डेटा हाईलाइट तो हो रहा है लेकिन डेटा खुद कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इमेजिन करो आपके पास एक स्प्रेडशीट है। उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। उनके नेम, सिटीज़, मार्क्स और कोर्सेज हैं। अब टीचर कहता है कि मुझे वो स्टूडेंट्स सबसे ऊपर चाहिए जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हों। अब आप ऑब्वियसली एक एक करके मैनुअली तो नहीं करोगे। इसके लिए एक्सेल के पास सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना, जैसे ए टू जी, जी टू ए, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर नेम्स हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर मार्क्स हो तो फिर हाईएस्ट मार्क्स को टॉप पे लाना यूज़फुल हो सकता है, और अगर सेल्स हो तो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को टॉप पे लाना यूज़फुल हो सकता है। मान लो हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट है। उसमें एक प्रोडक्ट की सेल्स 5000 है, एक की 50,000 है, एक की 15,000 है। अब मैनेजर कहता है मुझे सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट बताओ। तो अगर सॉर्टिंग नहीं गई होगी तो एक एक रो चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सॉर्टिंग प्रॉपर्ली की जाए तो आंसर लिटरली टॉप रो पर आ सकता है। सॉर्टिंग सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होती, बल्कि अगर नेम्स है तो उनको आप अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हो, सिटीज़ को ए टू जी सॉर्ट कर सकते हो, और डेट्स को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग का सिंपल सा सवाल है, मुझे डेटा किस फॉर्म में चाहिए। अगर इसका आंसर पता है तो सॉर्टिंग का यूज़ आपको आ गया। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास पूरा टेबल है तो कभी भी सिर्फ एक कॉलम को सॉर्ट मत करना। मान लो अली के मार्क्स 90 हैं और उसकी सिटी कराची है। अगर सिर्फ मार्क्स को मूव कर दिया तो सिटी किसी और की सिटी अली के साथ अटैच हो सकती है। इसीलिए एक्सेल को पूरा डेटा सेट समझाना ज़रूरी है। अब सॉर्टिंग से एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। समझे, मैनेजर आपको कहता है कि मुझे सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम बाकी स्टूडेंट्स को डिलीट नहीं करते, टेम्परेली हाइड कर देते हैं। इसी जगह यूज़ होता है फिल्टरिंग। सॉर्टिंग वर्सेस फिल्टरिंग, एक लाइन में डिफरेंस याद रखो। सॉर्टिंग चेंजेस द ऑर्डर और फिल्टरिंग चेंजेस व्हाट यू सी। सॉर्टिंग में अगर करनी होगी तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स सबसे टॉप पे दिखाओ। फिल्टरिंग में आप बोलेंगे कि सिर्फ वो मार्क्स दिखाओ जो 80 से ऊपर हैं। लेकिन फिल्टरिंग का ये मतलब नहीं है कि बाकी डेटा डिलीट हो जाता है। बाकी डेटा अभी भी स्प्रेडशीट में है, बस करंटली डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब मान लो एक कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा है। मैनेजर कहता है सिर्फ लाहौर की सेल्स दिखाओ, फिल्टरिंग कर दो। मैनेजर कहता है सिर्फ जनवरी की सेल्स दिखाओ, फिल्टर कर दो। मैनेजर कहता है कि सिर्फ वो सेल्स दिखाओ जो 50,000 से ऊपर हैं, फिल्टरिंग कर दो। इसीलिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेली वर्क में या ऑफिस वर्क में काफ़ी यूज़फुल होती है। अब मान लो मैनेजर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है, मुझे कराची की सिर्फ वो सेल्स चाहिए जिसमें 50,000 से ऊपर हों। तो हम लोग दो फिल्टर्स लगाएंगे यहाँ पे। एक तो सिटीज इक्वल्स टू कराची, और सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 50,000। यहाँ एक्सेल दोनों फिल्टर्स को अप्लाई करेगा और रिलेवेंट डेटा के साथ शो करेगा। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग तो सिंपल है, बट कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है। पहली, हेडर रो को डेटा का पार्ट समझना। दूसरी, सिर्फ एक रो को मैनुअली मूव करना। और तीसरी, लोग फिल्टर्स लगा के भूल जाते हैं कि कुछ डेटा हिडन है, क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट्स देख के समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जबकि वो फिल्टर्ड होता है। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इंपॉर्टेंट डेटा को हाईलाइट किया था। इस वीडियो में हमने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से डेटा को ऑर्गेनाइज और आइसोलेट किया। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक नॉर्मल स्प्रेडशीट की जगह एक पावरफुल रिपोर्ट बन जाती है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई है, एक्सेल में जाके एक एक्चुअल डेटा सेट पे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो इधर मैंने अपने पास एक्सेल खोल लिया है और एक छोटा टेबल बनाने। स्टूडेंट्स हैं अली, सारा, अहमद, फातिमा, हसन, जैन, आयशा, बिलाल। सिटीज़ हैं कुछ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और फिर उनके कोर्सेज हैं पाइथन, एक्सेल, एसक्यूएल, जैसे मार्क्स लिखे हुए हैं और सेल्स हैं। तो अब हम जाते हैं डेटा के टैब में और हम इसको करते हैं, सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के कॉलम को सिलेक्ट करके पूरा, एक सेकेंड, इसको पूरा सेलेक्ट करके हम इसको करते हैं सॉर्ट। वी फाउंड सम डेटा नेक्स्ट टू, नहीं, इसको सब जस्ट सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट बाय स्टूडेंट। इसको कॉलम सॉर्ट स्टूडेंट है, सॉर्ट सॉर्ट इसको ओके करते हैं। तो अब असेंडिंग बेसिकली वर्ड्स में ए टू जी होता है, तो ये इसे ए टू जी कर देगा। तो इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट कर देगा जेड टू ए। अच्छा, अब इसके बाद हम इस पे अप्लाई करते हैं कोई ऑर्डर डिसेंडिंग।
अच्छा अब देखें, प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ये जैन के पास तो कभी था ही नहीं, तो इसको हम थोड़ा बैक कर दें, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करें। तो अब हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करके इसको सॉर्ट करें, छोटा सा। तो अब मेरे हिसाब से इसको एक दफा जेड करते हैं और अहमद के ये फैक्ट चेक कर लेते हैं। अहमद का डेटा था, अहमद की सेल्स थी 58,000। अब इसको हम रीडू करते हैं तो अहमद की सेल्स अभी 50,000 है। इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि ये बहुत मिस्टेक्स होती है, ये पूरा डेटा को खराब कर देती है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के लिए मुझे पूरा कॉलम पूरा टेबल सेलेक्ट करना है जब भी करूंगा, और इधर से हम इसको फिल्टर कर देते हैं। अच्छा अब कोई चेंज तो नहीं आया, लेकिन अगर आपने देखा हो तो कॉलम्स की हेडिंग्स पे ये खुद आइडेंटिफाई कर लेता है हेडिंग्स, या फर्स्ट रो पे ही आ जाता है बेसिकली। इधर ड्रॉप डाउन आ गए। अब अगर मैं सेल्स को सेलेक्ट करूं तो ये इधर मुझे काफी दे देगा। इधर आप स्पेसिफिकली एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इससे नंबर फिल्टर में जाके मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन 40,000। तो ये नंबर्स के कॉलम के लिए अब ये सारे वो आ गए जिनके ग्रेटर देन 50,000 थे, और ये ऑटोमेटिकली से सॉर्ट भी कर देता है। अच्छा अब मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, इधर से आप फिल्टर क्लियर कर सकते हैं अगर आपने पूरा डेटा व्यू करना हो। अब इधर हम देखते हैं सिटीज का, सेलेक्ट ऑल से हटा के इसे सिर्फ कराची पे करते हैं, और ए टू जी करने की तो जरूरत नहीं, इसे अप्लाई करते हैं। तो इधर सब स्टूडेंट्स आ गए जो इधर सब कराची सिटी के स्टूडेंट्स आ गए जिनके। अच्छा अब इधर मैं एक और फिल्टर अप्लाई करता हूँ, या बल्कि इधर करता हूँ। जी इधर ही करता हूँ मार्क्स में। नंबर फिल्टर्स में जाके ग्रेटर देन करते हैं हम लोग 80, सॉरी 90 कर, क्योंकि ये टेबल इतना बड़ा नहीं है तो इसमें इतनी अच्छी से एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखें तो इधर मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई किए तो कराची सिटी में जिसके भी मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं वो अपेयर हो रहा है। अगर मैं इधर से क्लियर फिल्टर कर दूं तो इधर दो स्टूडेंट्स हैं, एक इस्लामाबाद से है और एक कराची से है, लेकिन हमने बोला था सब कराची का शो करो तो इसने सब कराची का शो करा। मेन डिफरेंस याद रखें आज की वीडियो का, सॉर्टिंग डेटा का ऑर्डर चेंज करता है और फिल्टरिंग क्या देखना है वो डिसाइड करता है। जब आप लार्ज स्प्रेडशीट्स पे काम करेंगे तो ये दोनों टूल्स बहुत यूज़फुल होते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।